हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी चैनल फास्ट सॉल्विंग में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। मीन इसको इसमें क्या आता है, इसमें क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है जो हम हमारे घर जो देखिए हम खाते हैं, हमारी आगे प्लेट होती है, उसमें खाना होता है, हम खाते हैं। वो खाना कौन है, किसने बनाया? हमारी मम्मी ने बनाया। हमारी मम्मी कहाँ से लाई वो रॉ मटेरियल? बाजार से लाई। बाजार में कहाँ से आया? हाँ, खेत से आया। खेत में कहाँ से आया? तो फार्मर ने उगाया। अब फार्मर ने कैसे उगाया, वही आप हम देखने वाले हैं। तो ये है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, पहले क्रॉप का मतलब समझ लीजिए। एक स्पेसिफिक मतलब होता है क्रॉप का, जो सबको नहीं पता होता है। आज मैं बताता हूँ। क्रॉप का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास वीट है। क्या है मेरे पास? वीट है। डब्ल्यू लिखता हूँ सिर्फ, वीट है मेरे पास। तो क्या होगा, मैं डेफिनेशन लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ए प्लांट, लिख दीजिएगा, ए प्लांट ऑफ ए सेम काइंड, a plant of a same kind are cultivated on a large scale is called a crop। तो एक प्लांट है जो एकदम लार्ज स्केल पे उगाया गया है, तो उसको हम कहेंगे क्रॉप। और वो भी एक टाइप का क्रॉप होना चाहिए। मतलब भी वीट है तो पूरे खेत में वीट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पहले वीट लगा दिया, फिर उसके बाजू में राइस लगा दिया, उसके बाजू में फिर, ऐसा नहीं। अगर पी है तो सारी पी, ग्राम है तो सारे ग्राम, ऐसे होते हैं। ओके, तो देखते हैं इसको। क्रॉप प्रोड्यूस, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, फिर काम, पहले नाम को समझ लीजिए फिर काम को समझेंगे। तो नाम को तो हमने समझ लिया कि क्रॉप, क्रॉप का मतलब हमको समझ आ गया कि एक टाइप का प्लांट हो और पूरे लार्ज स्केल में उगाया गया हो, उसको हम कहते हैं क्रॉप। अब प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। क्या होता है? टू प्रोड्यूस। एंड मैनेजमेंट, जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको मैनेज करना। ओके, तो दोस्तों हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 7 स्टेप्स है। कितने हैं? 7। और ये 7 स्टेप एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे सारे के सारे डिटेल में समझेंगे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा है हार्वेस्टिंग, सातवां है स्टोरेज। पहला देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है? मान लो मेरे पास ये सॉइल है, उसके नीचे सारे मिनरल वो दबे हुए हैं, लेकिन हमारे रूट जो होते हैं वो यहाँ तक जाते हैं। वो कहाँ तक जाते हैं? यहाँ तक जाते हैं। तो यहाँ पे उनको मिनरल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, हम हम ये वाली है उसको नीचे ला देंगे, उसको टर्न कर देंगे। वो जो नीचे वाली उसको ऊपर ला देंगे, ऊपर ला देंगे, वो रिकवर होकर फिर से मिनरल वाली हो जाएगी, राइट। और देखिए क्या होता है कि हम इसमें फर्टिलाइजर मैन्योर डालते हैं। आगे स्टेप है हमारा ऐसा, देख लीजिए यहाँ पे थर्ड नंबर का है। ओके, तो प्रिपरेशन सॉइल का स्पेसिफिक मतलब ये होता है कि हमें ऊपर की नीचे लानी होती है, नीचे की ऊपर लानी होती है। दूसरा, लूज करना होता है सॉइल को। तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर क्यों करना पड़ता है वो पहले समझ लीजिए। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नीचे जो सॉइल होती है वहां तक रूट जाते हैं, लेकिन वहां पे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं। तो ऊपर को जब नीचे लाएंगे तो नीचे आ जाएंगे सारे मिनरल, और नीचे को जब ऊपर ला देंगे तो जो नीचे के ऊपर आए हैं उसमें तो मिनरल नहीं है, लेकिन वो हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो क्या होगा, वो रिकवर हो जाएगी। ओके, इसके लिए प्लाव आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लाव का फिगर। उसके लिए प्लाव आता है जो बुलक के पीछे लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा, शायद आप गांव में रहते हो तो। ओके, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा। ओके, उसके लिए प्लाव होता है और होई होता है। होई की आप देख सकते हो आपकी बुक में डी। फिर होता है हमारा दूसरा स्टेप जिसका नाम है सोइंग। सोइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बीज को बोएंगे नहीं तो ट्री कैसे उगेगा? यहाँ पे देखिए, ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल क्या करता है कि स्पेसिफिक जगह जगह पर वो डालता है बीज। देखिए, अगर मैं ऐसे लाइन होती है खेत में, आपने देखी होगी, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखी होगी कि ऐसी लाइन होती है, और यहाँ पे बीट हम मीन्स जो बीज है वहाँ पे ऐसे ऐसे डिस्टेंस पे हम लगाते हैं। बताता हूँ। तो हम इसे डिस्टेंस पे क्यों लगाते हैं वो पहले समझ लीजिए। दोस्तों, हम इसको डिस्टेंस पे लगाते हैं क्योंकि
अगर मैं देख लो, अगर मान लो मैंने इसके यहाँ पे उगा दिए, तो जब ये उगेंगे ऐसे, यहाँ पे नीचे रूट आएंगे, तो क्या होगा, दोनों compete करेंगे, दोनों झगड़े करेंगे कि इसका मैं न्यूट्रिएंट्स लूंगा, तू ना मत ले। तो दोनों झगड़ेंगे कि मैं न्यूट्रिएंट लूंगा, मैं न्यूट्रिएंट लूंगा। तो एक भी ठीक से उग नहीं पाएगा, दोनों में से एक भी नहीं उग जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो कोई कम्पीट ही नहीं होगा, सबको अपना स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा, वाटर भी मिलता रहेगा। तो सीड ड्रिल क्या करता है, एकदम स्पेसिफिक डिस्टेंस पर उगाता है। आपने देखा होगा खेत में कि जब बीट उग जाते हैं तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस होता है उसके बीच में, क्योंकि सीढ़ी ऐसे उगाए होते हैं। तीसरा, एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर। देखिए मैं इसको सिर्फ रिवीजन के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एडिंग मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर, देखिए एडिंग का मतलब होता है हम उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप पानी लिया, आपने शुगर डाला तो कोल्ड ड्रिंक बन गया। हमने शुगर ऐड की तो इसमें भी ऐड करना है क्या, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक क्या कहते हैं हम, फूड होता है, फूड प्लांट। ये फर्टिलाइजर दोनों फूड पर प्लांट होते हैं। ठीक है, हम जब पैदा हुए थे, हम छोटे थे, एकदम छोटे थे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें खाना चाहिए था। तो इसको जो सॉइल होती है और जो प्लांट होता है उनको भी खाना चाहिए होता है। तो इसलिए उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं जिससे वो अच्छे से ग्रोथ हो, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। इसका आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जी हाँ। अब चौथा है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है गिव वाटर टू प्लांट। अब आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है। देखिए इसके लिए दो होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर जहाँ पे बहुत सारा पानी है, जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होती है जिससे पानी का वेस्ट ना हो। ड्रिप इरिगेशन जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ तो बिल्कुल भी पानी की वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रिप बाय ड्रिप रूट के नोड्यूल्स में जाता है एकदम। पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। एकदम फटाफट हम रिवीजन करेंगे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होता है, वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे क्रॉप के बाजू में उग जाते हैं, हमें चाहिए नहीं होते हैं तो फिर भी उग जाते हैं। और वीडिसाइड क्या होती है, वीड्स को मारने के लिए, जिससे हमारे क्रॉप को वो नुकसान ना पहुंचाए। नुकसान वैसे नहीं पहुंचाती है, वो कोई हार्मफुल नहीं होता, लेकिन हमारे क्रॉप से के साथ वो कम्पीट करती है कि मैं उसका न्यूट्रिएंट, देखिए उसको भी उगना है, वीड्स को भी उगना है, अनवांटेड प्लांट को भी उगना है। तो वो उगेगा, हाँ, तो क्या होगा, उसको उगने के लिए फूड चाहिए। तो फूड कहाँ से लेगा, जब हमने डाले है उसके लिए मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, उससे ले लेगा, जिससे हमारा क्रॉप अच्छे से नहीं उग पाएगा। छठा है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग ये होता है कि हमने जो ये पूरी प्रोसेस की, उन सब को हमें फल मिलने वाला है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कोई भी सिक्कल जो होता है, सिक्कल क्या होता है, आपने देख सकते, इसे हाथ में क्या है, ये सिक्कल है, इससे ये काटते हैं ऐसे, ये आप देख सकते हो। और सिक्कल को हम गुजराती में बोलते हैं दाते। आगे बढ़ते हैं, इससे हार्वेस्टिंग में कुछ नहीं होता, सिर्फ काटते हैं जो हमने फल। हार्वेस्टिंग, आपने हार्वेस्ट फेस्टिवल सुना होगा, उत्तरायण, वो सब जो है वो उत्तरायण नहीं, लेकिन बिहू जो है, बिहू वो सब जो, दिवाली नहीं, दिवाली नहीं कह सकते, लेकिन बिहू जो है, बिहू वो फेस्टिवल जो है, वो सारे फार्मर्स जो है वो उसमें सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ भाई हमने इतनी सारी मेहनत की। देखिए आपको सुनने में बहुत ही आसान लगता होगा, राइट, तो आसान लगता होगा, सिर्फ क्या है, अभी डाल तो रहा है, सिर्फ प्लांट लगा देगा, खत्म बात नहीं। हमको सिर्फ पढ़ने में ऐसा लगता है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत हार्ड होता है ये। ओके, तो सिक्कल है, तो इससे सब हार्वेस्ट करते हैं। अब स्टोरेज का बात करते हैं। मान लीजिए हमने हार्वेस्ट कर दिया और थ्रेशिंग भी कर। थ्रेशिंग क्या होता है, देखिए एक चाफ है, मान लीजिए मेरा प्लास मैंने काट लिया, ये प्लांट, प्लांट का शेप थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं, ये क्या है, प्लांट है। अब ये प्लांट, उसमें से मैंने दाने निकाल दिए, यहाँ पे दाने होते हैं भाई, पूरा पूरा निकालते हैं यहाँ से ये, और इसमें से दाने निकालते हैं, हम अलग कर देते हैं दाने। तो वैसे ही इसमें से दाने निकल के जो दाने निकालते हैं उसको थ्रेशिंग कहते हैं। अब मान लो दाने जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिए ऐसे ही खुले में, तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे दाने को बिगाड़ देंगे, खा खा के स्पॉइल कर देंगे, पॉइजन बना देंगे उसको। अगर हम उसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है, राइट, हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, जूट बैग जो होता है, जूट बैग, सुतरनो कोथरो, जूट बॉक्स जो होते हैं उसको हम लेते हैं, और फिर उसको, जूट बैग जो होता है उसमें हम दाने भरते हैं, जैसे अंदर एयर जो
अंदर जो है एयर नहीं जा सकती, और क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं जा सकते और उसको स्पॉइल नहीं कर सकते। तो ये ऐसे जूट बैग नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास। ये सिलो आपको दिख रहा है, कितना बड़ा सिलो है, बहुत बड़ा सिलो है। हर एक ऐसे सिलो में फुल फुल ग्रे फुल ऑफ ग्रेन भरे होते हैं। देखिए ये पूरे में ग्रेन भरे होते हैं, पूरे में इतने सारे। अगर लार्ज स्केल में मीन्स बहुत सारे ग्रेन है तो हम इसमें भरते हैं जिससे वो स्पॉइल ना हो। इसमें कोई भी एयर टाइट होता है, इसमें कोई जा भी नहीं सकता, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं जा सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा लास्ट स्टेप। देखिए क्या होता है, इस चीलों में क्यों भरते हैं, क्योंकि अगर देखिए माने मैंने बाहर रख दी तो हमारी पूरी मेहनत जो हमने ये सारी मेहनत की वो सारी की सारी बिगड़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिलोस में रखते हैं। अगर कम है ग्रेन, कम है, तो हम कहाँ पे रखते हैं, हम जूट बैग में रखते हैं। अगर कम है, अगर ज़्यादा है तो सिलोस में रखते हैं। सिलो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे देखने के लिए, आप ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आता है। ओके, तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है। मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा दूसरी वीडियो बना के। ओके, बाय बाय।